अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। आज है फूड सीरीज़ का डे 14। अल्लाह अल्लाह करके हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 30 दिनों तक पूरा कर लें, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत मुश्किल काम है ये 30 दिन लगातार पूरे करना फूड सीरीज़ के, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। तो आज हम लोग जा रहे हैं कैफ़े 1464, जो कि लोकेटेड है 1464 रोड के ऊपर ही, इसीलिए इसका नाम भी इन्होंने कैफ़े 1464 रखा है। तो उनके पास जो उनका कुजीन है वो कुछ ईरानी कुजीन है, जो ईरानी कबाब और उनके चावल और इस तरह के आइटम होते हैं। शीशा भी मिलता है वहाँ पे। तो अभी दोस्त यार सारे वहाँ पहुँच रहे हैं, हम भी उधर पहुँचते हैं और देखते हैं कैसा उनका खाना है। मैं आज तक नहीं गया, बाकी थोड़ी जगहों पे तो मैं एक एक आइटम मैंने कुछ ना कुछ खाया हुआ होता था, यहाँ मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो इधर मैं जा रहा हूँ पहली दफ़ा, क्योंकि अभी खुला है ये, मेरे ख्याल में रमज़ान से कोई 2 हफ्ते पहले। तो चलते हैं अभी उधर, उनका खाना ट्राई करते हैं और आपको भी बताते हैं कैसा खाना है। एंड एज यूजुअल आप लोग देखेंगे और मैं खाऊंगा। A few moments later. अभी हम पहुंच गए कैफ़े 1464 के ऊपर, जो कि लोकेटेड है आपका ये ओल्ड रिचमंड रोड आ रहा है और 1464 का जो रोड है यहाँ पर है। ये एक्जॉन का मेरे ख्याल में गैस स्टेशन है, जहाँ पे किमाड़ी सी फूड भी है। तो वहीं पे ये लोकेटेड है कैफ़े 1464। तो इसके अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है यहाँ पे, खाना कैसा बन रहा है। क्योंकि ये इसका ओनर जो है ना कोई पर्शियन है। अब पर्शियन खाने आपको पता है कि हम लोग जो है ना वो हमसे तो खाए नहीं जाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होती है उसके अंदर। पर फिर भी चलते हैं, देखते हैं कैसा खाना है, कैसे उसकी मेकिंग हो रही है और खाना क्या है, और उसको फिर खाएंगे एज़ यूजुअल और टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे कैसा है खाना। लेट्स सी। अभी अंदर चलते हैं और अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। ये इनका बना हुआ है सारा पैटियो का एरिया, जो कि बैठने की जगह है। फिर उसके बाद अंदर चलते हैं। अंदर ये क्या बात है भाईजान, ये बहुत छोटा सा और बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है। ये इनकी स्क्रीन लगी हुई है, ये इनका काउंटर है और ये बैठने की जगह है सारी। क्या बात है छोटा सा, लेकिन इन्होंने बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है इसको। ब्यूटीफुल। अभी मैं आ गया हूँ कैफे 1464 के किचन के अंदर। इनका खाना बन रहा है, ये कबाब बन रहे हैं और ये है हमारे शेफ। सर क्या नाम है आपका? जावेद? Yes. Oh, I forgot you don't understand Urdu. Oh, my bad, my bad. Where are you from? I'm from Iran. Perfect. What are you making right now? Make right now the combo could be the chicken back. All right. This is Persian food. Persian. Persian What is this? This is chicken back. and this is This is combo could be the combo one kubi. ground chicken, one ground beef. Perfect. It looks good. Yes. So, you eat it with the white rice Yes. Come with white and rice the and grill saffron. or grilled tomatoes, huh? Yes. And with the Perfect. white rice and the top saffron. Oh, you put saffron in On it? the top, yes. Saffron is White expensive. saffron, yeah. Perfect. It looks very good, guys. You gotta see this. This is grilled tomatoes हैं, beef है, chicken है और वो chicken का कुछ है, और ये आ गए ज़ाफ़रान वाले राइस। क्या बात है भाईजान, ये बड़ा मज़ा आएगा इसके साथ खा के। You have been working as a chef. This is my chef is personally my father is have the butcher and have the restaurant my country. I have coming here the board somebody for the open the vision. I am for the 1 year the first vision is opening for the vision. I work out there. After that is the Texas Chicken Rotisserie again open the restaurant. It's Hafiz restaurant in Westheimer and Hayes Road. All right. I got you. You were working in the Bijan before, huh? Yes, first open the vision. Then I think the food will be good. I haven't tried your food, but this is my first time. Let's do it. Yes. This beef kubide and chicken, it looks so good. Look at this. Yeah. You gotta love it, guys. The zafran on the rice, it's expensive, and the restaurants usually don't put this on the rice or anything, but they're putting it. MashaAllah, MashaAllah. Beautiful, beautiful. Here comes the grilled tomatoes. Perfect. And here comes the butter on top. MashaAllah. And the lemon. Perfect, sir. Thank you so much. What is it? Chicken bar? Chicken bar. Yeah, back. How do you Chicken bar. How do you spell it? Back, B-A-R. Bar. B-A-R. Yeah. Okay, this is chicken bar. And
obviously the grilled tomatoes. We'll also go with the butter, and the other thing they gotta put in is the lemon. Holy, bro! This looks so good. Look at this. Woo! Direct from Iran. Guys, here comes the beef burger. The chef is from Iran, and she's making the beef burger for us. Where did you learn this from? All right, now time to flip it. माशाल्लाह कीमा बन रहा है इसका. Look at this guy. Oh, bro, this looks so juicy. MashaAllah. ये अभी बर्गर के बन आ गए हैं और साथ इसके ऑनियन आ गए. क्या बात है भाईजान. लो जी भाईजान, चीज भी आ गई है इसके ऊपर. चीज के बगैर वैसे बर्गर जो है ना वो अधूरा सा होता है, तो चीज अब आ गई है ना इसके ऊपर. अब ये करेगी काम. ये आ गया मायो, देन केचप, ये आ गए ऑनियन, ये आ गई हमारी बीफ पैटी विद द चीज. ये आ गए ऑनियंस, मायो, गार्लिक एंड केचप, देन टोमेटोज, लेटस. क्या बात है भाई. Here comes the pickles. Here comes the jalapenos. So this burger is consist of mayo sauce, then ketchup, then onions, then lettuce, then pickles, then jalapenos. और इस साइड पे हमारा पैटी है और उसके ऊपर चीज है. क्या बात है भाईजान, ये मैकडॉनल्ड्स का बर्गर लग रहा है. Let's look at this. ये लो भाई, ठप्पा भी लग रहा है इस पर. कैफे 1464 का ठप्पा भी लग गया है भाई. क्या बात है. Look at this burger, it looks so good. आज हमारे साथ जो हसन भाई आए हैं ना, क्रिप्टो बर्गर के ओनर, वो अब बीफ बर्गर खाएंगे ना, वो थोड़ा सा ललचाते हैं. तो हमें बड़ी कंप्लेन है हमारे दोस्तों यारों से कि आप जब कहीं और जाते हैं तो वो आइटम ना खाएं जो हमारे पास मिलता है. अभी क्या करें, लोग खुद दे रहे हैं तो अब हम मना तो नहीं कर सकते कि भाई हम आपके पाएँ, आप हमारी मर्जी का खाना दें. लो जी भाई, बर्गर भी रेडी हो गया और हमारे 2 आइटम पहले ही रेडी हो गए, जिसके अंदर वो बड़े मुश्किल नाम है चिकन बर, और एक और कोई आइटम है वो भी रेडी हो गया, और ये तीसरा आइटम रेडी हो गया. Is this an Irani burger or the regular burger? Regular burger. Okay, I got it. So here comes the bun for the burger. अच्छा जी, अब क्या हो रहा है ये? There's a beef shawarma wrap, crispy beef shawarma wrap. Crispy beef bun. shawarma wrap. Yeah, crispy Alright. beef अभी shawarma. हमारा बन रहा है जी क्रिस्पी बीफ shawarma wrap. इसके फ्राइज अंदर चले गए हैं. उसके बाद इसमें आ गया ये The मायो गार्लिक. sauce, उसके बाद आ गया आपका little bit mayo. this is a simple mayo garlic or There's a mayo garlic. sauce or the mayo garlic? There's a mayo garlic sauce. Mayo garlic sauce. And then Lettuce. lettuce. Got the cucumber. Cucumber. There's, Cucumber is you dipped it into the vinegar, huh? yes. All right. There's a tomato. Bell pepper, tomato or bell pepper? Oh, it looks like bell pepper. There's a chili. And with the beef. Whoa. Guys, if you look at the quantity they are putting into the everything, like हर चीज के अंदर आप इनकी क्वांटिटी चेक करो. शोरमे के अंदर मीट चेक करो, और बीफ कुबेदे के अंदर कॉम्बो जो बनाया उसके अंदर आपने मीट की क्वांटिटी देखी, फिर चिकन बर के अंदर आपने मीट की क्वांटिटी देखी. तो क्वांटिटी हर चीज की बहुत अच्छी इन्होंने रखी है. तो लाइक अगर एक बंदा आके अगर एक आइटम लेगा ना तो मोर देन इनफ. What is this, sir? This is naan. This is naan? Yes. Is this an Irani naan or Irani naan. This is Taftan. this Taftan? Taftan naan. Taftan is a city in Iran. I know that. Yeah, Taftan naan. I got it. Thank you. Now we put the shawarma into the grill. Woo! क्या बात है भाईजान. Tell me about the marination. How long do you marinate the meat you put? 1 day. What, like One day 24 hours? 1 day is marination. For One day for everything, huh? For everything.
either it's shawarma or the kubide or the Kubide is fresh. Kubide- After 1 hour make the skewer and cook it. oh, so the kubide you Kubide make it is fresh, huh? Yes, kubide So- is fresh, no marinade. No marination, huh? Yes. So what do you put into the kubide? Just the salt? Just 1 hour marinade. After that, use it. The kubide just have the salt, or you put the other spices also? Yes. No, regular, not the spicy. Only salt, huh? Yes, salt. and Perfect. black Perfect. Any chance, do you serve the Irani kawa? pepper. Irani kawa now. No Irani kawa? No. The Irani black tea. Black tea I have. Yeah. Yes, I have. This is black the one? tea. Yes, black tea. That's the Irani, huh? Yeah. That you put the Irani leaves into this. Yes. What do you call it? This is the black tea. This is Ahmad tea, Saga tea, something. Yes, sir. Because Iranis have a different name to it. Yes. In Pakistan, we It's call it a chai. green Irani tea. is chai. Yeah, the green tea or something like that. But in Iran, they say something else. Yeah, Irani name is chai. Chai. Black tea, yeah. Alright. चलो जी भाईजान, ये शवरमा भी आ गया हमारा बाहर. क्या बात है. अच्छा, ये शवरमा मुझे ना अभी देख के ऊपर से लग रहा है कि बड़ा क्रिस्पी शवरमा है. ऊपर से क्रिस्प बहुत ज़्यादा है क्योंकि काटते हुए जो है ना वो टूट रहा है. दैट मीन्स ये बड़ा क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होएगा ये. आप इनकी प्लेटिंग चेक करें, इतनी खूबसूरत प्लेटिंग है. क्या बात है. Whoa. Looks good, man. Look at this. What have you put on top of the shawarma? That's the pomegranate sauce. Pomegranate sauce? Sauce. Oh, bro, nobody puts that pomegranate sauce on shawarma, but this is something different. So, the burger is ready, the shawarma is ready, and other two items are also ready. Let's go and try the food now. Right, these are the other two items. This is chicken bar, my bad. Chicken bar, and this is the combo. Look at this. A few moments later. खाना अभी आ गया है और हमारे बाशिंदे तैयार हैं, यासिर भाई और अम्मार भाई. Look at the food, man. MashaAllah. Everything looks so good. This is shawarma. This is chicken burr. This is beef burger. This is यार मैं इसका नाम फिर भूल गया. ये कॉम्बो है जिसको कुबीदे, chicken and beef kubide, and this is naan. Look at this, guys. Nobody wants to wait. Nobody wants to wait. Everything looks very This is pomegranate something drink. What is this? What is this shake? So basically this shake contains mixed berries, it has mint, also has grapes, and it has a little bit of beetroot as well. You can get it with sugar or without sugar. I prefer both. They both taste You amazing. won't believe I told the people that this is pomegranate shake. Pomegranate, nah, it's definitely more sweeter than that, yeah. Yeah. It looks like to me that it's a pomegranate. Then that's why I came to you and asked what is that. Oh yeah, no, for sure, yeah. So it's basically just more of a mixed berries drink. That's why it's called the red food. Bro, the food looks crazy. I gotta go try the food and we'll let you know how's the food. ये मैं clarify करके आया हूँ भाई. ये जो है ना ये mixed berries का juice है. Pomegranate नहीं है, berries It's है. not Shake. pomegranate. Bro, this is lit. This is very good. अच्छा भाईजान ये अभी आ गया है shawarma. इसके ऊपर जो है ना ये इसके ऊपर इन्होंने पोमीग्रेनेट का जो है वो सिरप डाला है. सो लेट्स ट्राई इट विद दिस. आपने खाया पहले कभी पोमीग्रेनेट का सिरप वाला shawarma? नहीं यार, ये Pomegranate मैं molasses फर्स्ट मैंने टाइम देख रहा हूँ. मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं. मार भाई आपका है? जी, पोमेग्रेनेट मोलासेस से डालते हैं, अक्सर सीरियन लोग डालते हैं अपने तो shawarma इससे में। क्या फ्लेवर में डिफरेंट होता है जो मीट है या बस वो मोर थोड़ा सो सा ब्रेड आपकी के लिए? जो हर एक बाइट होती है शौरमे की, उसमें थोड़ा सा आपको किक आता है। ओके. मैं आपको बताऊं, वो हम अपने पाकिस्तानी खानों में यूजुअली देखते हैं जब हम खाते हैं ना तो अनारदाने का टेस्ट आता है. जी जी वाह, तो ये जो सिरप है ना जी. ये अनारदाने का आपको काम कर रहा है. इसमें अनारदाने का टेस्ट आ रहा है और यही बात करते करते बीच में लोडेड फ्राई। लोडेड फ्राइज आ रहे हैं भाई. लुक एट दिस, ब्यूटीफुल. क्या आप यासिर भाई अगर इनके हर खाने की प्रेजेंटेशन चेक करें ना, बहुत अच्छी है. हर चीज़ की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है. और ये मैंने अभी शवरमा खाया है, सच्ची बताऊं मैं आपको,
अभी तक अल हादी के टक्कर का मेरे को शौरमा मिला नहीं है। अल हादी तो नंबर 1 है फिर। बट दिस इज ये अरबिक शौरमा नहीं है ना, हाँ, इसका वो डिफरेंट टेस्ट ये है पर्शियन शौरमा जी। तो इसका इसलिए थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट है कंपैरेटिवली अल हादी के शौरमे से। बार भाई आपने भी मैं खाता खोल लिया है माशाल्लाह, तो क्या कहेंगे अभी आप? तक तो मैंने एक बाइट लिया है इस तो हाउ वाज योर फर्स्ट बाइट? कुबीदे कबाब का, बड़ा मजेदार है। दैट्स गुड माशाल्लाह। It tastes like authentic Irani Persian. ओह food. नाइस। Pretty good. अच्छा यासिर भाई, अवाम की जो रिक्वायरमेंट है ना वो ये है कि आप जब भी कोई काम करें तो कैप्टन अमेरिका की सलामी से शुरू करें। तो आज जब ये शवरमा खाने से पहले डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को एक प्यारा सा कैप्टन अमेरिका का सलाम और वो आवाज अभी लेते। वो ये शक्ल मिस्ट्री रहेगी अमार भाई। सीरियस बंदा है भैया। या लोग देखना चाह रहे, मुझे खुदा की कसम मेरी अपनी बहन का कमेंट आया, बिल्कुल। वो मुझे पर्सनल मैसेज किया कि ये कौन है बंदा। डेफिनेटली डिफरेंट सा है, क्रिस्पी है, जो पोमेग्रेनेट का टेस्ट है वो डेफिनेटली आ रहा है। अनारदाने का सा आ रहा है ना। जी जी, तो इट्स वेरी गुड, इट्स समथिंग डिफरेंट। ये सॉस में भी ट्राई करते हैं। यस सर, मैंने रेड वाले सॉस में ट्राई किया। इट्स नॉट केचप। सॉस भी कोई टिपिकल गार्लिक सॉस नहीं है। नहीं ये डिफरेंट सॉस है। ये आप सॉस चेक करो, ये अलग है। ये इन्होंने जो बनाया ना वो इट्स नॉट गार्लिक सॉस। अच्छा, ये गार्लिक नहीं है, लेकिन मुझे इसमें से ना काइंड ऑफ स्टार्टर सॉस वाली फीलिंग आ रही है, जो यूजुअली आपके फिश फिले में होते हैं, यू नो। बट इट्स गुड, इट्स समथिंग डिफरेंट। आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये जो है ना इसके अंदर जो है हमने बीफ कुबीदे भी डाल दिया है और ये चिकन बर है, चिकन बर। तो नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं हमारे लिए। अभी पर्शियन पहली दफ़ा खा रहे हैं ना, मैंने तो यहाँ पे 2-4 और रेस्टोरेंट में पर्शियन मैंने नहीं ट्राई किया जी। तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग एनी पर्शियन फूड। मैंने एक दफ़ा दुबई में खाया था तो वो भी अच्छा था। एंड लेट्स सी ये कैसा है, क्योंकि बना ऑथेंटिक पर्शियन शेफ रहा है इनका। लेट्स ट्राई दिस। मजेदार। ओह बेहतरीन। ओह वेरी गुड। अच्छा, इसमें आप ये चेक करो, ना कोई मिर्च है ना मसाले हैं, बट सेल्फ इसका अपना टेस्ट है बीफ का। यूजुअली बीफ हमारे देसी फैमिलीज़ ना खाती नहीं है क्योंकि उनको इसके अंदर से हीक आती है। इसमें कोई हीक नहीं है, बिल्कुल सही है। ज़रा सी भी हीक नहीं है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर इसको ऑर्डर करें, खाएं। इसमें हीक बिल्कुल नहीं है और टेस्ट बहुत अच्छा है। सिर्फ नमक और मेरे ख्याल में काली मिर्च डली हुई है इसमें। ज़्यादातर पठान भी ऐसे ही खाते हैं ना, तो ये उनके मतलब का आइटम है। मार भाई, मैं थोड़ा कैमरा आपकी तरफ ला रहा हूँ, आप अपना निवाला ले लें पहले। बिल्कुल। आप जो अपना शवरमा खा रहे हैं तो आपको कैसा लगता है? ये शवरमा की जो तारीफ अली भाई ने की है, जी, जी। बिल्कुल सही है। सही है, इट्स डिफरेंट, मुनासिब है। बहुत मजे का है। मुझे लगा नॉर्मल जिस तरह जी, जी। शवरमा होते हैं उसी जी। तरह नहीं, डिफरेंट है But शौरमा। it's tasty, it's really tasty. दैट्स गुड। अच्छा जी, ये अभी आ गया हमारा चिकन बर्ग। चिकन बर्ग, चिकन बर्ग। लेट्स ट्राई दिस विद द लेमन। क्या बात, क्या बात। अच्छा, अभी हमने ना गरम गरम खा लिया तो जो चिकन है ना वो जूसी है। अगर ये वही चिकन के पीसेस हैं ब्रेस्ट वाले, अगर हम इसको थोड़ा सा भी ठंडा रख के खाएंगे ना, ये आपके हलक से उतारने मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि ब्रेस्ट के पीसेस हैं ये ड्राई हो जाते हैं। ये गरम गरम अगर आप फ़ौरन खा लें तो ये जूसी रहते हैं। आपने थोड़ा सा इनको वेट कराया, ये आपको हार्ड हो जाएंगे, फिर आपको खाना मुश्किल होगा। गरम गरम बहुत मज़े का लग रहा है ये ओवरऑल, ये और शौरमा। और आई यासिर भाई, अब आप ये टेस्ट करके बताइए कि ये चिकन बर्ग और जो बीफ कुबीदे है जी, ये क्या कह रहा है। अच्छा, आप ये रोटी के साथ खा रहे हैं? मैं ज़रा कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। यू नो, बहुत सारे लोग होते हैं, वो जैसे हम लोग अमेरिका में रहते हैं, यू नो, बर्गर बच्चे होते हैं। Yes. उनको जो खाने- पीछे से आवाजें लगा रहे होते हैं, हाँ, ऑटिस्टिक की। ना खाने की तमीज़ है, ना सलीका पता है, बस अमेरिका में रह रहे हैं तो समझते हैं उन्हीं को सब पता है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके पास अपनी चॉइस है, खाना जैसे खाना है खाएं, बट इंजॉय करें अपने खाने को। आदमी मेहनत इसलिए करता है। बेशक, क्या बात है।
नहीं भाई, रोटी और कबाब is good हाँ thing. ये कॉम्बो है भाई। ईरान में आप जब जाओ तो वो रोटी नीचे रख के देते हैं, उसके ऊपर ही सब डाल के देते हैं, वो सारा जूस रोटी में आ जाता है नीचे। फिर वो आप रोटी खाओ ना, वो रोटी इटसेल्फ इतने मजे की होती है। क्या बात है, वाह. यार I've been to a few Persian restaurants अपने दोस्तों के साथ. This chicken is as good as those. It's just like Kasra, Bijan, Raza. It's very good. It's tasty. It's juicy. और जैसे अली भाई ने कहा भाई आप फ्रेश खा रहे हो तो ड्राई नहीं रहेगा, तो बहुत अच्छा है, आप सबको ट्राई करना चाहिए. क्या बात है. बीफ के अंदर माइक जा रहा है. माइक बीच में क्यों जा रहा है? अब आप लोगों को बाइट की आवाज आएगी कि किस तरह खाना खाएगा. बिस्मिल्लाह. यासिर भाई ASMR कर रहे हैं. क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? ASMR वीडियो कर रहे हैं. It is on the mic. दिख रहा है Yeah, green light. यार. इस बीफ की मेरे मुंह से अल्फाज नहीं, थूक निकल रहा है. सुभान अल्लाह. मजे का इतना. इस बीफ को एक कैप्टन अमेरिका का. सुर्ख सलाम। क्या बात, क्या बात। वैसे वो छक्का क्यों नहीं आया आज? Bro, don't call him that. Oh, I'm sorry. I apologize audience. भाई कबाब वगैरह मत. अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे Bro, वो जिम गया है। हैं. जिम जाओ. जिम जाओ। Alright, आपके फाइनल रिमार्क्स क्या है इसके ऊपर? 10 on 10, phenomenal, absolutely amazing. Perfect. Alright guys, now is the time for the loaded fries. Just look at this. Look at this. How beautiful the presentation is. And अब खा के देखते हैं कि खाने का क्या सीन है इसका। खाने में भी ये उतना ही जायकेदार है जितना दिखने में अच्छा है। ओह, इसके अंदर भी चिकन है भाईजान। इसमें चिकन भी है और इसके अंदर हैलापिनोस भी हैं और इसके अंदर पिकल्स भी हैं। देन इसके ऊपर ग्रीन ऑनियंस है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान में हम लोग फ्राइज़ खाते हैं ना, उसमें चिकन मसाला और इस तरह के आइटम डालते हैं, इसके अंदर भी कुछ इस तरह का चिकन मसाला टाइप फ्लेवर डाला हुआ है जो कि इसको बहुत इन्हेंस कर रहा है, इसके फ्लेवर को। बहुत मज़ेदार फ्लेवर आ रहा है। और साथ में जो विनेगर पिकल्स और विनेगर हैलापिनोस है ना, वो भी इसका जो कॉम्बो बना रहे हैं बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है। बहुत मज़ेदार, वेरी गुड। ऑलराइट भाईजान, ये जो है ना, इधर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। एक हमारे बहुत अजीज़ दोस्त हैं जिनको आप सब जानते हैं, हसन भाई में बड़े अजीज़ हैं। बर्गर भी बहुत अजीज़ हैं। वो आज आए नहीं हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उनके बर्गर हमें फिर भी अजीज़ हैं। तो भाईजान, आप ये बीफ बर्गर खा रहे हैं, आप ये जहन में रख के खाइएगा, आप जो तारीफ़ करेंगे ना वो हार्ट फीलिंग्स वहाँ पर होंगी। वो हसन भाई भी देखेंगे और आजम भाई भी देखेंगे। तो आप हसन भाई को मद्देनजर रखते हुए बीफ बर्गर की तारीफ़ कीजिए। जी बिल्कुल। अभी तो जब मैंने उठाया है तो ऐसे बन ही मुझे अच्छा लग रहा है अभी तो। बन अच्छा लग रहा है and good and the way they have, you know. यस सर, ये जो उन्होंने इसके ऊपर मार्किंग की है ना, कैफे 1464 की, आप देखते हैं कि भाई पैटी वगैरह और टेस्ट इसका जो है यस सर किस तरह है। बिस्मिल्लाह। Go for it. Nobody can stop Yasser now. You cannot see his face, but see him eating. जी भाई, Good, pretty good. It's a classic burger. How's the meat? Nothing special going on. मीट का आप मुझे ये बताएं, मीट के अंदर हीक है या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है बिल्कुल हाँ, भी। ये आपने बड़ी अच्छा सवाल आपने किया है। आपने वो बात भी बड़ी अच्छी कही थी कि नॉर्मली देसी लोगों को ना बड़ी हीक आती है। हमारी खवातीन को हीक आती है। तो होता क्या है कि इस चक्कर में बर्गर खा नहीं पाते लोग कि हीक आ रही होती है, छोड़ देते हैं बीच में से। बाहर अमूमन बीफ नहीं खा पाते क्योंकि घरों में जब बनता है तो जाहिर सी बात है वो लहसुन अदरक मसाले सब कुछ डलते हैं तो वो ठीक हो जाता है। अच्छा, हालांकि अगर आप पर्शियन फूड खाएं ना जी, वो तो उसके अंदर इतनी हीक होती है कि आप खा ही नहीं सकते। मुझे याद है दुबई का एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है पर्शियन, मैंने उधर खाना खाया, मुझसे वो खाना नहीं खाया गया था ब्रो, इतनी ज्यादा हीक थी। अच्छा, मुझे ये बताओ, बर्गर में मैं बता दूं ये जो भी बड़ी अच्छी है, पिकल्स और तुम दोनों सांस ले लो। हैलापिनोस का कॉम्बो जो है, ये कैसा लग रहा है इसके साथ? अच्छा लग रहा है भाई। मैंने जिस तरह बताया बिल्कुल एक क्लासिक जो एक बर्गर होती है अमेरिकन सीधी सादी, वो है। कोई स्पेशल सॉस नहीं, कोई स्पेशल इस तरह का पैटी में कोई सीजनिंग नहीं है, बट
ये भी बात नहीं है कि पैटी फीकी है. No, it's not. It's pretty decent, flavorful, and the beef is done good. Done well, and the whole combo with the lettuce, tomato, pickles, cheese, and everything, it goes good. परफेक्ट. अच्छा है. चलें अब आप खाएं. मैं ज़रा थोड़ा यासिर भाई की तरफ रुक करूँ जो कि क्या अकेले बात. अकेले For him, fries. लोडेड फ्राइज़ खा रहे हैं. यासिर भाई क्या कहना है आपका लोडेड फ्राइज़ के बारे में? यार आपने उस दिन एक फूड ट्रक पे गए थे सिजलिंग गायरो. हाँ. तो ये Why are you doing that, man? आजम भाई. Why are you doing that? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सॉस मुझे उनकी याद दिला रहा है. Okay. They both have Okay. good sauce, so it's very good. Okay. Now this is reasonable यार देखो answer. मैं पर्सनली पिकल्स का फैन नहीं हूँ, Okay. so I'm kind of turned off by the pickles. Okay. But I'm sure इस टेबल पे कोई बैठा हुआ है मनहूस जिसको पिकल पसंद मुझे है. भी नहीं पसंद pickles. Okay. तो ये तुम ही हो. मैंने भाई उनका एक ये आइटम है. अब हम उसमें मना नहीं कर सकते कि आप ये नहीं डालो. अच्छा, और तुम अपनी हर वीडियो में जो नो ऑनियंस बोलते रहते हो उसका क्या? देखो बर्गर में से मैंने पिकल निकाल दिया. यस सर. ठीक है, तो हैलोपिनो और पिकल्स मैं भी नहीं खाता. मतलब पिकल्स मुझे इतने बुरे नहीं लगते. इट्स गुड. But this is good. I think अगर आप आप पिकल्स हटा के खाएं ना उसमें जी. आप भाई पिकल हटा के खाओगे. चिकन जो है उसके अंदर और चिकन का फ्लेवर वो भी आ रुख रहा से है. पर्दा Chicken- हटाएंगे तो उनको पिकल नजर आएगी. चिकन इज वेरी गुड. आई वुड से दिस इज अ गुड डिश अगर आप शाम में आ रहे हैं विद योर फैमिली. आई थिंक दिस इज समथिंग नाइस टू गेट. परफेक्ट. और इधर हुक्का भी मिलता है. वो Stuff फ्रेंड्स for के all साथ. that. इन्होंने फैमिली के साथ ये कहा, फ्रेंड्स के साथ वो था. आजकल भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फैमिलीज भी जो है वो हुक्का पी रही हैं. बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे लेके बैठी अब होती उस हैं पे मैं तो खवातीन. कुछ कमेंट नहीं कर नहीं सकता. आपको लेकिन- करना चाहिए ब्रो. जब जो चीज़ हो रही है वो हो रही है. देखो ये एक ट्रेंड अच्छा, फिर है. एक कमेंट कर देता हूँ. Good अगर बुरा vibes लगे only. किसी को तो पहले ही मैं एडवांस में माफ़ी मांग लूँ. भाई अगर बच्चा बहुत छोटा हो तो उसको गोद में लेके तो बाहर में हुक्का करने मत आया करें. ये है वो थोड़ा लिहाज कर आदमी. ले. ये है वो आदमी. भाई बेबीज की देयर इट्स नॉट गुड फॉर देम ऑल दैट स्मोक. उसके अलावा हाँ यार अगर लेकिन थोड़े बड़े आजकल बच्चे की माओ को तो क्या it's पड़ी है. आजकल की माओ को ये पड़ी है कि यार भाई, हमारा आपको जो है वो चस्का further पूरा उस होए. पे तो मैं वो कमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा. आपको करना पड़ेगा मैंने भाई. कहा बस देखें थोड़ा लिहाज करिए, कंट्रोवर्सी ख्याल आपको करिए. जितनी क्रिएट कर सकते हैं आप उतनी करनी पड़ेगी. जी ये है कंट्रोवर्शियल बंदा हमारा, मिस्टीरियस बंदा. यासिर भाई वो जो खवातीन आजकल छोटे बच्चों को हुक्का पे लेके आ रही हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये ना लो फारिग कर दो उनको. यार ये किस बंदे की आवाज़ आई है हमें? हमें एक बंदे की आवाज़ आ रही है. Who is that bro? आ गई है स्मूदी जो कि बेरीज की है. इसमें 3-4 किस्म की अगर होती हैं तो वो बेरीज हैं, वरना 2 ही पता है मुझे तो. क्या होती हैं 3-4 किस्म की? बेरीज होती है ना 3-4 किस्म की. बेरीज. हाँ अच्छा. बेरीज नहीं बेरीज. Oh. स्ट्रॉबेरी होती है, ब्लैकबेरी होती है, ब्लूबेरी होती है, रास्पबेरी होती है. What about हक? अच्छा स्मूदीज जो होती है ना यूजली जो वो बेरीज वगैरह की बनती है वो खट्टी हो जाती हैं. कोई खट्टा सीन नहीं है इसके अंदर. रिव्यू नहीं करेंगे. इट्स ऑल उसका भी स्वीट रिव्यू करना चाहिए. एंड वेरी गुड. बिल्कुल तो आपको भी आप ट्राई करो आप लोग भी और बताओ कि कैसा है. मुझे तो बहुत मज़े का लगा ये अली कैमरे के भाई पीछे अली जो भाई बंदा मुझे है, वो कोक try जीरो करने का का रिव्यू इंतजार कर कर रहा है. किसके? बर्गर. यस सर. I don't know who bit this, but god damn. Shark bites. Somebody hungry. गौर से देखें इस इंसान को. गौर से ध्यान से देखें. इसको ध्यान से देखें इस आदमी को. मास. आपने रिव्यू जो है वो अपने बचपन के दोस्त को जहन में रखते हुए देना है बिल्कुल ये तो है. कि आपका एक बचपन का दोस्त जिसके साथ आपने पढ़ा लिखा खेला बर्गर कूदा टॉप है ये. लड़कियां फंसाई सब कुछ आपने किया उसके साथ. ये निवाला फंस ये जाना चाहिए अंदर. अब जो किया आपने वो तो किया है ना मेरे भाई. तो आपने उसको मद्देनज़र रख के बीफ बर्गर की तारीफ़ करनी है. अब बताइए कैसा है. मेरी बात सुनो. ये बर्गर ठीक है. मेरे दोस्त से बेहतर बर्गर पूरे अमेरिका में कोई नहीं है. वो ये बात याद Whoa, रखना. that's a big statement. It's not a statement. फैक्ट. It's a fact. वाह. क्या नाम है आपके दोस्त के बर्गर का? मेरे दोस्त के बर्गर के ट्रक का नाम है अलहादी. क्रिप्टो बर्गर. अलहादी बर्गर. Find out in the next episode. This is the cliffhanger. Next episode I will reveal. क्या बात है, क्या बात है. Bro, if you speak a word now, I will take you in the video. वीडियो में आएगा. Bro. Chill. Alright, इसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है? मुझे वो बेरीज बोल रहे थे. मुझे इसके अंदर चुकंदर का भी टेस्ट आ रहा है. Right, I asked the guy that what's in there because I can feel the taste of beetroot. So this is actually beetroot with berries, mixed berries, Alright. and a few other secret ingredients, I guess. Oh my God. But all of our smoothies are healthy smoothies. Yeah. We have avocado smoothie, we have beetroot smoothie, we have spinach smoothie.
But the thing is, we try to make it as delicious as possible. Like I'm It sure is very good. It if you is just very hear good. beetroot, you won't be enticed. But once you try it, you're gonna love it. Yes, sir. It is Everybody very good. loves our smoothies so far. It is very good. और चुकंदर वैसे भी खून के लिए बढ़ाता है। बहुत अच्छी होती है, खून साफ करती है। तो ये एक बहुत हेल्दी स्मूदी है। क्या करती है? आपको लाजमी पीना खून साफ चाहिए। करती है, खून साफ खून करती है बढ़ाती है। bro। करता क्यों नहीं? नहीं, अगर आप ये स्मूदी पी लें, नहीं मतलब चुकंदर करती क्यों है, करता क्यों नहीं? गाइस मैं आपको खाने की पोजीशन दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये हमारे साथ खूंखार लोग आए थे, कुछ नहीं छोड़ा। और मैं आप लोगों को हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर खाने की टेबल पे खाना ख़त्म हो जाए ना, इसका मतलब है कि खाना बहुत अच्छा था। माशाल्लाह। तो खाना बिल्कुल वाकई में बहुत अच्छा था। आप इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस चेक करें। ये इनकी एक ज़बरदस्त स्क्रीन लगी हुई है, फिर इनका बैठने का निज़ाम बड़ा खूबसूरत सा है, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ है। बाहर पैटियो है, पैटियो में लोग भी बैठ सकते हैं। और ये मैं भी आपको बाहर से दिखाता हूँ इसकी लोकेशन क्या है। यासिर भाई, I wanted to know that what is the best item for you? The chicken barg. I think that was the best one. Chicken bark. Yeah. All right. Amar bhai, what is the best item for you? For me, it would be both the kubides, chicken and beef, and then the beef shawarma they had pretty different. It was nice. Alright, like guys, मेरे लिए जो बेस्ट आइटम था, मुझे बीफ बर्गर भी बहुत अच्छा लगा और जो चिकन एंड बीफ का कुबीदे था ना, वो भी बहुत अच्छा था क्योंकि उसके अंदर हीक नहीं थी। आप खुल के खा सकते हो जितना मर्जी आपको खाना है। आपको फैमिली के साथ आओगे, यूजली हमारी देसी औरतों को प्रॉब्लम होती है कि बीफ और चिकन में से हीक आ रही होती है तो वो नहीं खाती। तो इसके अंदर कोई हीक नहीं थी, खाना वो टॉप। स्पेशली वो जो हेल्दी स्मूदी थी वो भी बहुत मज़े की थी। तो यू गॉट टू ट्राई द फूड। A few moments later. गाइस खाना शाना खा के हो गए फारिग अभी। अनफॉर्चुनेटली जो ओनर है इसके पर्शियन का, वो गालिबन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उनकी मुझसे फ़ोन पे बात हो गई थी तो ही हैंडेड मी ओवर टू समबडी। उनके पीछे जो अभी लुक आफ्टर कर रहे हैं इसको। तो अब व्हाट्स योर नेम ब्रदर? Umar. Umar bhai. Umar bhai, obviously I cannot ask you multiple questions because you're not the owner, and the things owner knows about the restaurant, that how did he start and everything. But I want to do the quick rapid fire round with you. Are you ready for that? For sure. All right, tell me, beef or chicken? Chicken. Spicy or mild? Spicy. Burger or wrap? Burger. Biryani or pulao? Biryani. Morning shift, night shift? Night shift. Describe me this restaurant in 3 words. Authentic Persian Food. cuisine. All right, guys, thank you very much for watching this video, and do come and try Cafe 1464 on the 1464 road. तो आपको बहुत मज़ा आएगा खाना खा के। हर चीज़ वॉज ऑथेंटिक एंड आपने खुद देखा जो खाना बना रहे हैं वो खुद पर्शियन ईरानी थे। तो आप लाजमी अपनी फैमिली के साथ आएँ, खाना ट्राई करें। यहाँ पे शीशा भी मिलता है, इनके पास डेजर्ट्स भी हैं बहुत सारे अलग अलग किस्म के। तो सारी चीज़ें आप खा के ट्राई करें और हमें ज़रूर बताइएगा कि खाना कैसा लगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मुलाकात होगी नई जगह पे नए खाने के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।